चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। टाइम निकलो जा रहा हो आदमी उम्र से इसमें से भाजपा की सरकार में तो चारों जो है सर्विस में यूरिया और डीएपी की कभी दिक्कत नहीं पड़ी अखिलेश सरकार में। हमारे यहाँ पानी के पक्के कच्चे हैं क्योंकि मिले नहीं है, बच्चे होती ही नहीं है, क्या कहेंगे हर काम में होती है। और फिर कैसे गुजारा जो होगा आप लोग फसलों पे ओले गिरे थे उसका उसमें जमा कर तो अभी अब चुनाव आ गया, चुनाव आने पे लिखा है नहीं अब जितने भी काम आपके दरवाजे जो लग रखा है कभी लोगों का ही किया। अरे ये है कहाँ पे, ये देखो जहाँ भी है वो ठीक है जो कोई भी सरकार चलो कन्या विद्यालय हो नहीं रहा है, बालू बेच ली कॉलेज। जय हिंद जय भारत, नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं भारत 9 टीवी। विधानसभा 2022 के चुनाव को देखते हुए हम मौजूद हैं यहाँ पर गरोठा विधानसभा के बामोर के सिंगार गांव में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ क्षेत्रवासी मौजूद है जहाँ पर उनकी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं और उनसे जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। शुभ नाम क्या आपका? जी मेरा नाम ब्रिजेंद्र कुमार है। बताइए भैया क्या चाहते हैं क्या? अच्छा ये बताइए ब्रिजेंद्र जी, आप 5 साल इस सरकार को देखा आपने, जहाँ तक सरकार बात कर रही है आप युवा भी लग रहे हैं, उम्र क्या है आपकी? जी मेरी है 26 है। आप ये बताइए कि आप ये 5 साल आपने देखे, 21 से लेकर 26 साल के आप हो गए हैं, इस सरकार में आपको नौकरी प्राप्त हुई? एजुकेशन क्या है आपकी? मैंने बीकॉम फाइनल किया है और मैं इस टाइम तो मैं सब्जी का धंधा कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्यों आपको रोज़गार नहीं मिला? जिस प्रकार से योगी मोदी डबल इंजन की सरकार बोल रही है रोज़गार के लिए कि प्रत्येक नौजवान को हम रोज़गार प्रोवाइड कराएंगे, रोज़गार देंगे, नौकरी है ही नहीं है। कानो हर 6 महीने में कोरोना लग रहा हो, आदमी जई में परेशान है, ना तैयारी कर पा रहा हो, ना कछु ऐसे टाइम निकलो जा रहा हो, आदमी उम्र से ओवरेज हो जा रहा हो, तो वो क्या करे फिर नौकरी? तो सरकार तो ये कह रही है कि हम नौकरी सबको दे रहे हैं, बराबर से मिल रही है। ये तो खाली विपक्ष पार्टी हमला कर रही है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। भैया नौकरी होती तो ये भट्टा टमाटर न बेचते, 2 रुपया किलो 4 रुपया किलो टमाटर और आलू बिक रहे, ये बेच भी आते 4 गाँव छोड़ के। अच्छा ये बताओ, आपको पढ़ाई आप जब कर रहे हो तो स्कॉलर मिलती है आपको? जब तो मिलती थी, जब से नहीं मिली। मतलब इस सरकार में नहीं मिल रही है आपको? इस सरकार मिली हुई तो नहीं है, हमने तो जब से योगी जी की सरकार जब से पढ़ाई छोड़ दी भज्जा, क्या करें? अच्छा ये बताइए, उस समय पे आपको टैबलेट वगैरह मिला था समाजवादी पार्टी में? नहीं उस टाइम नहीं मिला था। लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं मिला था? हाँ कुछ नहीं मिला था। अच्छा ये बताइएगा, फादर क्या करते हैं आपके? फादर तो एक किसान हैंगे, छोटे से किसान करते हैं। चलिए किसानी में हम अगर बात करें तो किसानी में आपको बराबर से खाद मिलती है? खाद का भैया लाने में लगे सब परेशान हो गए। 2 बोरी के लाए तो 3 महीना फिर 400 की बोरी 1200 में ली और 1200 की बोरी 1600 में ली। अच्छा ये बात करें, चलिए ये तो बात हो गई यूरिया की। अब हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे पे। जैसा कि आपको पता है कि किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है आपके पिताजी को? नहीं पिताजी को ये तो मिल रही। पिताजी को मिल रही है? हाँ, तो ये 2000 में आपका हो जाता है, साल में 6000 रुपये आते हैं, तो 6000 में आपको गुजारा भत्ता हो जा रहा है? 2000 में कहो भैया 5 लीटर तो महीना भर में तेल ही लग रहा हो सरसों को, 1000 को वो हो, 1000 की सब्जी हो, घर को खर्चा करूँ तो ऐसे चल रहा हो। फिर मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसा कि देख रहे हैं कि ये नौजवान है, देश का भविष्य है, आज वो भट्टा और आलू बेचने को मजबूर हो रहा है। ऐसे ही तमाम चर्चाओं को लेकर के हम और भी ग्रामीण वासियों से बात कर रहे हैं। शुभ नाम क्या आपका? हमारा ठाकुरदास कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप ये बताइएगा कि वर्तमान सरकार तो कह रही है कि भैया हमने किसानों के लिए बहुत किया है और आगे भी करते रहेंगे, तो क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ सुविधाएं मिल रही। क्या मिल रही है आपको? सब थोड़ा बताइएगा। क्या सब सुविधा मिल रही? क्या सुविधा मिल रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सुविधा क्या मिल रही है? ये समय पे यूरिया मिल रहा है आपको? समय पर यूरिया। आप कह रहे हैं यूरिया नहीं मिल रहा है? यूरिया भैया इन्हें मिल रहा, हमें तो नहीं मिल रहा। बामर में ठेला भरी रखी। अब मिल रहा तो अब यूरिया को हो का रहा, आदमी की फसलें तो कटे चाहती, अब यूरिया में दिया तो का हो रहा यूरिया को तो क्या करा रेग नहीं आ भाई। उनका ये कहना है कुशवाहा जी, उनका कहना है अगर समय पे हमें यूरिया खाद नहीं मिलेगी तो हम फसल कैसे बोएंगे?
अब तुम्हारे गाड़ी से अब खराब हो गई गया मैं नहीं आ पाई यूरिया तम उधर नहीं गया कि यूरिया हमें चल जाए नहीं आ पाई गाड़ी। हाँ आप भी आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। अच्छा एक तमाम इस गर्मा गर्मी में हम अच्छा रुकिए। अच्छा ये बताइए, आप किसान हैं? अच्छा ये बताइए, दिल्ली बॉर्डर पे जो बैठे थे वो किसान थे? जो हमें नहीं जानकारी अब किसान थे। अच्छा ये बताओ, अभी जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, बीजेपी वालों ने गाड़ी चढ़ाई थी, वो किसान थे? किसान थे। अब जो को में सपा में तो और इतने तो सुरक्षित हैं, फिर तो काकू तो गुंडा राज नीचाओं ने। योगी सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में तो आंकड़े हुए ही नहीं है, घटनाएं हुई नहीं है, क्या कहेंगे आप? छुपाई गई है, हुई घटना तो छुपाई गई है ना। अब जैसा कि दादा एक मिनट रुक जाइए कुशवाहा जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कुशवाहा जी, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? गलत है। और आपके गुड़सराय में ही कुछ पहले एक चाकू मार के हत्या कर दी गई थी, आपको कुछ पता होगा इस घटना के बारे में? उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, क्यों? तो जो गलत है। क्या गलत है बताइए? जो अच्छा ये बताइए, चलिए हम सारी चीजें दूर कर लेते हैं। आपके वर्तमान विधायक जवाहर राजपूत कितना आते हैं आपके गाँव में? दुख दर्द पूछने आते हैं? आते हैं कभी नहीं आते, अभी नहीं, क्षेत्र भी नहीं। इनके तो याद वजह हमारे तो अभी तक नहीं आते, 2 बार आए साल में, आते तो नहीं है। खैर भाजपा से लगाव है। नहीं आते ना, कभी नहीं आते। अच्छा आप तो नौजवान लग रहे हैं, आप लोग तो क्या करते हैं आप लोग? हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा ये रहा, शुभ नाम क्या आपका? एक मिनट सुनिएगा, नौजवान है, क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी ये बताइएगा कि भाई आपकी उम्र क्या है? लगभग 20-22 साल का। 20-22 साल है, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। इस सरकार में नौकरी की आस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि भैया योगी सरकार में सब सही चल रहा है। तो हम तो यहाँ सही कर रहे योगी सरकार में। बताइए, नौकरी नहीं आ रही है? और नौकरी आ रही है, कोई नौकरी नहीं, अभी तक वैकेंसी थी ना, पेपर करवाया ना, कुछ भी नहीं। देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ समय पहले ही एक पेपर लीक हुआ था टीईटी का, काफी लोग पकड़े गए थे, क्या कहेंगे उस बारे में? अब जानकारी नहीं है हमें। आप बताओ। देखो हमारे गांव में 500 लड़के हैं, जिसमें से भाजपा की सरकार में केवल 4 को जो है सर्विस मिली, बाकी 496 लड़के फ्री फिर रहे हैं। मतलब 406 लड़के फ्री फिर रहे हैं? 96 फ्री फिर रहे हैं। 406 में सिर्फ 4 ही लगे हैं बस केवल। किसानी मुद्दा उठा लो, कौन आप बता दो, किसानी मुद्दा आप बता दो। अब यही है कि सम्मान निधि थोड़ी बढ़ाई जाए, सम्मान निधि बढ़ाई जाए। अच्छा ये तो व्रत पेंशन योजना, कितने लोग व्रत है यहाँ पे? आप कितनी उम्र क्या है? हम 65 साल हो गए। उम्र, व्रत पेंशन योजना आती है? आप थोड़ा नजदीक आ जाओ। आती है? अच्छा ये बताओ कितना आती है? हाँ कितनी आती है? 500 रुपए। बच्चे कितने आपके? हमारे बच्चे साहब 2। क्या करते हैं? कछु पढ़ा लिखा है तो मजदूरी कर रहा अच्छा है। ये बताओ, आपके वर्तमान अगर क्षेत्र में देखा जाए तो पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा उठता है, लोग बेरोजगार हैं तो पलायन करने के लिए बाहर चले जाते हैं, कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। आपके क्षेत्र में आपको नौकरियां मिल रही हैं? आपके बच्चों को जहाँ तक देखा जाए मनरेगा के अंतर्गत नौकरियां मिल रही हैं? दिल्ली जाते हैं सब। मजदूरी का मतलब मनरेगा के अंदर मजदूरी नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? मजदूरी नहीं भाई किसान के संबंध में ही बोल रहे हैं हम। अभी तो नहीं मिल रही। खैर 5 साल से नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही ना? तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? तो होना चाहिए, वो होना चाहिए। कब होगा? 5 साल निकल गए, अब कब होगा? तो अब अंग्रेजी। अच्छा ये बताइए, किसानी करते हैं, खाद यूरिया का, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी करते हो, लाइट आपको पता है कि लाइट के रेट क्या चल रहे हैं? लाइट आती है आपके बराबर पूरे क्षेत्र में? तो आ रही बराबर लाइट आ रही है? लाइट तो बिल आ रहे हैं? बिल तो साहब चौगने आ रहे हैं, 10 लाख बिल ही आ रहा है चौगने। बिल चौगने आ रहे हैं ना? आप बताओ, को चुका रहा हो, आप बताओ। बिल चौगने आ रहे हैं? आप बताओ। चौगने बिल आ रहा है। भाई दादा कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के समर्थक है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बिल चौगने आ रहे तो क्या कहेंगे? बिल चौगने में बोलो, देना तो है। बिल चौगने में आप क्या कहेंगे? बिल चौगने आ अरे रहे हैं। देखो ससुर बिल किने चुका दे बिल। बिल चुकाई नहीं है? बताओ, वो कह रहे हैं किसी ने चुकाई। अरे जमीन ज्यादा लिख दे, वो बैंक के खाते को जाते। बताइए आप। जबरदस्ती देना पड़ेगा बिल। किसानों के लिए, दादा किसानों के लिए अखिलेश सरकार ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, क्या कहेंगे? सही बोला है उनने, बदलाव चाहते हैं। देंगे और वो बदलाव देंगे। हाँ 300 यूनिट। अच्छा उनकी युवा सोच है, युवा काम करते हैं वो। हाँ समय पे खाद देंगे, समय पे यूरिया देंगे, हर कभी चीज। भी यूरिया और डीएपी की कभी दिक्कत नहीं पड़ी अखिलेश सरकार में। अच्छा इनको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से
थोड़ा सा चश्मा उतार के आप भी देखिएगा। साफ साफ मैं बता दूं, जो आपका पिछला बांध है 600 और 700 करोड़ के बीच के लागत का ये बांध बनाया गया। सरकार बदली, आपका बांध दर में रह गया, अब उसकी लागत जाके 1500 करोड़ आ गई है और फिर भी नहीं बन रहा। घोटाला किसी सरकार में हुआ फिर? हाँ तो वो ही है वो तो। भाई बीजेपी आई और बांध रुक गया। तो पहले ही का है वो तो। अच्छा चलो ये बताओ, कैसे पहले ही का है का भाभी? ना 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 ना, अच्छा अच्छा एक रोक दो क्या ना रोक दो काम रोक दिया ना बीजेपी सरकार में। गाँव के क्षेत्र ऐसा हमारे यहाँ पानी के साधन नहीं है। मैं पानी के लिए ये हमारी कॉरिडोर रुक गई, इससे हम किसान खुशहाल हो जाता। ट्यूबवेल का साधन नहीं हमारे, ये किसान की समस्या है। अकेले खाद 15 किलो दे एक आदमी, 15 किलो खाते हैं अकेले एक आदमी, गुजारा बत्ता हो जाएगा? कैसे हो जाएगा 5 किलो? भाई वो तो कह रहे हम 2 साल से कोरोना काल में जिसकी नौकरी छूटी है, हम तो भैया 2.5 साल का राशन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? 15 किलो हम खुद खाते हैं साहब एक महीने में। तो बात है, अब बाकी का 10 किलो कहाँ से लाएंगे? अब मर जाए में तो पली फलाए। अब आप बताओ दादा, आप बताओ। कोटा वाले जाकर जाओ नहीं देने, आज तो 5 किलो मिल ही रहा हो। ठीक, आज तो मिल रहा हो ना। क्या करते हैं आप? पहला तो कोटे जाकर करते क्या है? को हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। क्षेत्र में समस्या क्या है? क्षेत्र में समस्या खेत में का समय सबसे तो पानी, पानी है तो खुशहाल है, पानी नहीं है तो मजदूरी करें। अच्छा पानी आ रहा है आपको? कहाँ आ रहा हो? पानी नहीं आ रहा है, तो ये बताओ। पानी दो ना, भाजपा ने दो ना, बीएसपी ने दो, खाओ ने पानी। आप बताओ, आप बताओ। अब क्या बता, हमें तो रहने के तक जगह तक नहीं है, मकान नहीं है, मेरे पास है मकान नहीं है। अच्छा एक मिनट आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ। अच्छा ये जानना चाहेंगे कितने लोगों को आवास स्वीकृत हुआ है अभी तक? प्रधानमंत्री आवास योजना आपके गांव तक आई है, कितने लोगों को पक्के मकान मिले हैं? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला ना? किसको मिले हैं? आपको मिला है? आपको मिला है? आपको मिला है? नहीं मिला, एंगारी का यही है मकान। देख आपके पास पक्का मकान नहीं है? आपके पास पक्का टपरिया बना के बाद टपरिया बना, उसी में खाना रहते हैं, बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके पास पक्के मकान है? पक्के कच्चे हैं, को मिले नहीं, बच्चे हैं। अच्छा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्यों नहीं रहा, क्या करें? अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को यहाँ पे केसीसी बनाने के लिए कमीशन बाजी देनी पड़ती है? केसीसी कार्ड बनते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड, कितने लोग कमीशन बाजी देते हैं? कमीशन के कुछ नहीं होता है, कमीशन लोग देते हैं, कमीशन नहीं बनता है। 50-100 रुपया लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, गैर रिश्वत के कुछ नहीं होता। लेकिन हम आपको बता दें, मोदी सरकार में तो ये बोला गया कि हमारी सरकार में घूसखोरी होती ही नहीं है, क्या कहेंगे? हर काम में गोरी होती है। मोदी जो है सबसे बड़ी आवास में 20,000 प्रधान लगाई। जो कुछ होता है मोदी राज में हो रहा है, वो गरीबों को पूरा गुंडा राज हो रहा मोदी राज में, पूरा गुंडा राज चला। कौन कम गुंडा गरीब की कौन सा बीएसपी में कौन सी थी? नहीं तो गरीब की सुन को रहा है। हाँ तो आपके पास ना पक्का घर, एक मिनट दादा, आपके पास ना पक्का घर है, कच्चा ही नहीं है हमारा, कच्चा भी नहीं है, और फिर वे कैसे गुजारा भत्ता कर रहे हैं? स्वभाव ही के मारे कर रहे जो कुछ है। आप देख लो, कारी कर लो, यही तो है ये वाला। हाँ, ये। अच्छा ये बताओ, शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम क्या है? नाम कमलेश। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में परेशानी आ रही है इस समय पे? परेशानी क्या परेशानी आ रही है? खाद मिल रहा हो ना, कुछ मिल रहा, फिर रहा ना, पानी की सुविधा। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ समय पहले ओले गिरे थे आपकी फसलों पे, आप लोग थोड़ा पीछे होइएगा, आप लोग के फसलों पे ओले गिरे थे, ओलावृष्टि में आप लोगों को मुआवजा मिला है? नहीं मिला मुआवजा, किसी का नहीं मिला, कुछ भी मिला, कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, क्या मिला? बीमा नहीं मिलो बैंक को, सरकार को कहना है कि भाई हमने तो करा दिया और सबके, बाकी को बीमे नहीं मिलो। बताइए बताइए बताइए। बैंक का जो बीमा सब किसानों करता है क्रेडिट कार्ड का, वहाँ में 10 आदमियों को मिला साहब, 90 आदमी ऐसी पड़ा रहा बीमा, चक्कर काट बैंक के मर गए, किसी को बीमा नहीं मिला था। किसी को बीमा नहीं? हाँ साहब, किसी को 1,70,000। हम लोगों गरीबों को जो हमारा करता है वहाँ पे हमारा कमीशन काटते हैं, उसका उसमें जमा कर बीमा 1 रुपये नहीं मिला साहब। आ जाओ आ जाओ जाओ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा? आ जाओ। हमारे तो पूरे माफ, क्या माफ हो गया आपका? क्रेडिट कार्ड माफ हो गया। बीमा जो बीच में आया है। थोड़ा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप थोड़ा इनसे बात कर ले दादा से, बात कैप्चर कीजिएगा। हाँ बताइए। बीमा नहीं आओ, लेकिन बीमा नहीं आया? बीमा तो नहीं ये क्या नाम है? तो बीमा नहीं आया साहब, वो तो पहले हुआ था जब पहले माफ हुआ था ना? कब माफ हुआ था? अभी माफ हुआ। जिसने भैया चुकाया नहीं था, बेईमानों का माफ किया है आपने, आपको करना था तो टोटल कर देना माफ। मतलब क्या होता है? अच्छा, जैसे क्या है, किसान क्या है, देश का अन्नदाता है। एक मिनट, देश का किसान जो है ना अन्नदाता है।
आप लोग अन्न उगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए बिजली कम कर दी जाए या मुफ्त कर दी जाए, जिससे आप ज्यादा उसमें रोजगार देखें या ज्यादा आप फसल निकालें? बिल इतना आ रहा, लाइट जला नहीं रहे मीटर से। भैया बिल इतना आ रहा है, हम लोग गरीब लोग एक तो मजदूरी कर नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के मारे, और इसके बावजूद आप बिल ले रहे हैं। तो हम का बना था, इनका बीमा आ गया 70,000 तो बीमा हो गया। हम लोगों ने कैमरे में कहो, कैमरे में। हाँ, बीमा का पैसा आया तो जमा हो गया इनका। बीमा का पैसा आया जो हमें अच्छा ये बताओ, तो आपको पता ही नहीं पैसा काहे का आया? ओला वृष्टि में जो सर्वेक्षण हो रहा था, पैसा मिला नहीं मिला? जैसे हम 25,000 को कारण 27,000 आए हैं। आ गई थी, चले गए। हम लोगों को नहीं आया, इनको मैंने वहीं काट लिया। हम लोग बीमा लोग हम को काट लेंगे, हम तो मर रहे गरीब आदमी। तो दादा आपके जैसे पैर पे चोट लगी, गुजारा बत्ता क्या चल रहा आपका? नहीं साहब, काल के ये दिखाइए जरा कि दादा के इनके पैर में लगा हुआ है और गुजारा बत्ता कैसे कर रहे हैं? साहब मजदूरी कर रहे बाल बच्चे। और आपके विधायक ये बताइए, वर्तमान विधायक आप लोग का दुख दर्द पूछने आते, कितने लोग हाथे खड़े कर लो जरा, पूछने आते हैं आप लोग का? कभी नहीं आते। गांव तो जानते नहीं है कि हमारे विधानसभा में कितने गांव हैं। मान एक मिनट रुकिए, केसीसी पे बोल रहे हैं कमीशनबाजी देते हैं हम लोग। उनके घर बुलडोजर चलाने का काम योगी सरकार ने किया है। जो किसको दिया आपने? जिसने बनवाया है उसने दिया है। सब लोग बोल रहे थे अभी हमने तो बनवाया नहीं है। सभी लोगों ने बोला भाई कोई सामने आके, अब आपने बोला किसने दिया भाई? कोई भाई ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। कौन कह रहा है? कौन बताए कि हमने किसी को दिया है? जैसे कोई अगर कहे कि भैया भाई हमने कमीशन इनको दिया, अब कमीशन दिया तो दिया किसको है ये तो बताना चाहिए। बताइएगा, ये लोग कह रहे हैं कि बिजली के बिल हमारे एक महीने के ऐसे आते, दूसरे महीने बढ़ के आ जाते हैं। ऐसा है एक्चुअली में होता क्या है, सरकार आपको बिजली दे रही है तो बिल लगेगा। सरकार को नहीं लगता किसान है ये, अन्नदाता है, इनके लिए बिजली कुछ कम करनी चाहिए या बिजली के रेट कम करना चाहिए? अभी कैंप लगाया गया था, अभी सिंगार में भी कैंप लगाया गया था। उसमें सरकार ने जो ब्याज था उसमें ब्याज लगा हुआ था, उसको माफ करने के लिए यहाँ कैंप लगाया था। उसमें जाके कैंप में जाके आप जमा करें। तो भाई सरकार को माफ तो चलो, ब्याज एक अलग बात होती है, वो तो अन्नदाता, उनको तो माफ ही कर देना चाहिए ना पूरा बिल। नहीं तो दे रहे हैं ना, माफ कर रहे हैं। पूरा बिल माफ हो रहा है कि ब्याज माफ हो रहा है? अभी उनने जो किया है सरकार ने, अभी बोला है कि 50% परमानेंट के लिए किसान के लिए छूट होगी। तो करेंगे, पक्का करेंगे। चुनाव मुद्दा पे कर रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो अभी तक नहीं। आप अगर कर दे तो वही तो अभी अब चुनाव आ गया। चुनाव आने पे इनसे ये पूछो 1 मिनट, क्या 6 घंटे लाइट आती थी और 300 रुपया बिल आता था महीने का है। अब 24 से 22 घंटे आ रहा और 600 रुपया बिल देने में क्या दिक्कत है? नहीं 600 रुपए लाइट ठीक है कि कुछ हद तक ठीक की भाजपा गवर्नमेंट, लेकिन सपा गवर्नमेंट में भी लाइट अच्छी आने लगी थी। वो भी थी, आज भी लाइट में वो तो कह रहे कि उस सरकार में भी लाइट आती थी और सरकार में भी लाइट आती है। इनसे आप ये पूछिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ जब आप जाते थे बरसात में, कभी बाइक लेके गए अपने घर? दादा आप बताओ, आपके थोड़े पैर में चोट लगी है, बताइए आप ये भी वहीं पे है। वो ये कह रहे हैं कि हमने सरकार ने लाइट बराबर से दे रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं वो माफ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? माफ होना चाहिए साहब, सरकार होने चाहिए, सब्सिडी मिलने चाहिए लाइट में। वो कह रहे हैं कि सपा वाले ने बिकवाई, कौन ने बिकवाई? सपा वाले ने छुड़ा 50,000 बच्चा में 12 बीघा जाएगा। किसने खरीदी? किने खरीदी का ना? सुनवाई के लिए नहीं गए? एक मिनट भैया अच्छा ये बताइए, आप गए नहीं फिर सुनवाई के लिए नहीं गए कहीं पे? पुलिस वालों के पास नहीं गए? पुलिस वाले ने खुद खरीदे का मार हुआ था। एक मिनट को दादा, इसके बाद फिर क्या हुआ? सरकार बदली, फिर इस सरकार के पास नहीं गए आप? इनके पास क्यों नहीं गए? फिर क्या हुआ? जमीन वापस मिली? पैसा दे देते अपनी। नहीं तो वही इनने फिर दिलवाई आपको जमीन? नहीं दिलवाई क्यों? भाई उन्होंने बोला है कि हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रहे हैं, हम बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो भाई बुलडोजर तो उन पे भी चलवाने चाहिए ना। सुनिए, बुलडोजर चलाए और चलेगा ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिला अभी तक? इस व्यक्ति को थोड़ा न्याय के बारे में बता दीजिए आप मुझे महोदय। न्याय कि वो 5 साल पहले वो कह दिया कि हम पीड़ित थे, ठीक है, योगी सरकार के लिए बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चलाने के बाद उसको 5 साल तक न्याय क्यों नहीं मिला? उसको जमीन क्यों नहीं दी गई अभी तक? रजिस्ट्री भाई तो मुकदमा तो लिखना चाहिए, मुकदमा रजिस्ट्री करवाई, ठीक, मुकदमा तो लिखना चाहिए ना। नहीं लिखो, काय को लिखो? सपा सरकार बता तो रहा हूँ, हमारे ऊपर मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ। इस सरकार में आपने क्यों नहीं बोला है कि भाई ये मुकदमा लिखवा? हो चुका था वहाँ पे। तो अगर ये जैसे 1 मिनट दादा 1 मिनट रुको, 1 मिनट, अरे दादा रुको
की बेटी खींच ले गए भड़िया, हमारे डाई नमा खींच ले गए सपा सरकार में, खींच ले में लाती भैंसियां ले गए। भ्रष्टाचारी चोरी चपाटी जो अभी भी नहीं रुकती है। कोई भी छोटी बड़ी गर्मा गर्मी को रोकते हुए आज की इसी चुनावी यात्रा में इतना ही मिलेंगे हम लोग एक ही चुनाव